अमेरिका ईरान में चल रही जंग अब पहले से भी ज्यादा घातक हो चुकी है। लगातार छठे दिन अमेरिका ने ईरान के कई प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह थी कि बीती रात अमेरिकी हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही निशाने पर नहीं थे, बल्कि दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, काबिस्तान, ईरान शहर और एवाज जैसे इलाकों को भी निशाना बनाया गया। और यहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल और कम्युनिकेशन से जुड़े ढांचे पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए, जो सरासर युद्ध के नियमों के खिलाफ हैं। इन हमलों के बाद कई अहम इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी हमले जारी हैं। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ताजा हमलों में बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन, अल्लाह अकबर इलाके और आसपास के गांवों की बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई और कुछ इलाकों में इसे सही करने का काम चल रहा है। वहीं हॉर्मुज गान प्रांत में बंदर खमीर के पास 2 पुलों पर भी हमले की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 4 लोग घायल हैं। नुकसान के बाद कई अहम सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। हमलों के दौरान ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और हालात पर दोनों देशों की गतिविधियों पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 2 दिन पहले ही खुलकर कह चुके थे कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उनके बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में कई नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं अमेरिका ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर सिरिक, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करता है, वहां लगातार हवाई हमले जारी रखे हैं। इसके अलावा बुशैर में भी हमलों की खबर है। खामिर बंदरगाह के पास 2 पुलों को निशाना बनाया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है। अब ताजा हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बढ़ चुका है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी बहरीन में मौजूद साखिर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर और टोही विमानों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत और बहरीन में और भी जवाबी मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही ईरान ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों को तेल मार्गों पर हमला करने के लिए भी उकसाया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट खड़ा हो सकता है। ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी ने धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनियों पर अमल करते हुए ईरान के पुलों और पावर प्लांट पर हमला करता है, तो ईरान क्षेत्र के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हम किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का दखल नहीं होने देंगे। ये ईरान की ऐसी रेड लाइन है जिसके कोई पार नहीं जा सकता। बता दें कि नाकेबंदी फिर से लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि गुरुवार को अमेरिकी हमलों ने तेहरान और सेमनन प्रांत के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जहां ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन और स्पेस प्रोग्राम चलता है। इसमें हमदान, हॉर्मुजगन, खुजेस्तान, लोरिस्तान, मरकाजी और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के केशम द्वीप पर भी हमलों की खबर है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी है, जिसका अंत कैसे और क्या होगा, अब इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।